नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। सबसे पहले आपने बहुत सारे हब के बारे में सुना होगा। आज आपको दिखाते हैं दियो का हब। एक बार चारों तरफ मेरे एक बार घुमा के दिखाइए कैमरा की जो एक हब जिसको कहते हैं ना, वो शायद इसको कहते हैं। यहाँ पर आपको दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, जब दिए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा मोहल्ला, कौन सा मोहल्ला है भैया? हजामपुर। फतेहा जंगपुर में हम आ चुके हैं और जहाँ पर आपको पूरे मोहल्ले में आपको मिट्टी मिलेगा। और साथ में ये जो है हम 3 मंजिले पे खड़े हैं यहाँ पर और देख सकते हैं कि 3 मंजिले पे जो काम हो रहा है वो कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि 100-50 दिया बनाया जा रहा है, यहाँ पर लगभग हज़ार तो बहुत कम बोल दिया, शायद लाखों दिए बनाए जाते हैं। बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस 3 मंजिले पर मिट्टी को लेकर आना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि काफ़ी हेवी होता है। जब मिट्टी में पानी फट जाता है तो बहुत हेवी हो जाता है। और पहली बार हमने इतने बड़े पैमाने पे बनते हुए देखा है, जहाँ पर मिट्टी को लाया जाता है। 3,000 रुपये ट्रैक्टर, ऐसा बोला जा रहा है कि 3,000 रुपये ट्रैक्टर के हिसाब से यहाँ पर मिट्टी मिलते हैं। उसके बाद में मिट्टी का जो भी प्रोसेस है, मैंने आपको और भी वीडियोस में बताया है कि क्या क्या प्रोसेसिंग के साथ। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको दिखाना कि कुम्हार लोग जो होते हैं उनका काम बहुत आसान नहीं होता। हम जब कुम्हार के बारे में बात करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि बैठ के एक चक्के पे कोई बना रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो मेहनत दिख रहा है उसके हिसाब से अब मुझे लगता है कि शायद जो 1 रुपये का दिया आप खरीदते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। पूरा परिवार जी तोड़ मेहनत करता है कि जो किसी को कमी ना हो। शायद मुझे लगता है कि ये जितना एरिया आपको जितने दूर तक दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये मिट्टी का काम चलता है। यहाँ पर कुल्हड़ चाय का जो ये कप होता है उसका काम चलता है। और साथ में यहाँ पर दिए का तो काम क्या चल रहा है, क्या खूब चल रहा है, वो आप देख ही सकते हैं। साथ में हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, ये जो नीचे है वो दूसरा घर है, उस तरफ दिखाइएगा, लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ। यहाँ पर जो है वो सेकंड घर है। यहाँ पर ये इनका घर नहीं बल्कि दूसरों का घर है। और साथ में वहाँ भी मिट्टी का काम सीधे चल रहा है। और हर एक इंसान, इनके घर का एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक लेके कहीं ना कहीं इस काम में लगा हुआ है। मतलब ये जो एक सीन है ना, जो आपको ये दिए का सीन दिखा रहे हैं, मतलब एक पवित्रता, जब आप एक शब्द कहते हैं ना, तो शायद ऐसी जगहों पर पवित्रता शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जहाँ पर दिया जो होता है उसको हमेशा पर्व त्यौहार या फिर भगवान के सामने रखा जाता है। और उसको बनाने वालों के पास जब आते हैं, करीब आते हैं आप उनके, जब उस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे वो कितने प्यार से मिट्टी को गूंथने का काम करते हैं, जो मिट्टी हमें धरती माँ से मिलती है। और इसके साथ ही किस तरीके से उन्हें एक आकार दिया जाता है, एक आधार दिया जाता है। सबसे ऊपर इसलिए धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए लेकिन फिर भी मुझे ये धूप बहुत परेशान कर रही है। लेकिन ये भैया को आप देख सकते हैं, पिछले आधे घंटे से यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं। यहाँ पर इसको इकट्ठा करके वो मिट्टी को नीचे दे रहे हैं, जो पकाने के लिए अब जाएगा। मिट्टी जो है वो पकाने का जो अगला प्रोसेस है, वो अगला प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। साथ में जैसा हमने बात किया यहाँ के कुम्हार लोगों से, यहाँ के मिट्टी जो लाते हैं, यहाँ पे जो दिया बनाते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर 100 दिया बनाया जाता है, उसमें से 20 दिया जो होता है वो पकने तक, मतलब बनने से लेकर पकने तक का जो प्रोसेस होता है, उसमें 20 दिया ऐसा होता है जो कि टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो अगर 100 में 20 अगर टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं घाटा ही एक तरीके से, कि बहुत मेहनत से बनाते हैं। इस जो मोहल्ले का इन्होंने जिक्र किया था, ये मोहल्ले का जितने भी लोग यहाँ पर बना रहे हैं वो उनका पुश्तैनी काम है। ऐसा नहीं है कि वो आज से शुरू किए हैं या फिर बहुत पहले से। तो इस वीडियो का मकसद था आपको इस हब को दिखाना। एक बार और दिखा सकते हैं, हमारे पीछे में एक और सेट आ गया, अभी जो बन के तैयार हुआ है वो सेट आ गया वापस से धूप में सूखने के लिए। ये सूखने के बाद जो है वो पकने के लिए सबसे नीचे जाएगा। आपको बता दें ये 3rd फ्लोर पे हम हैं, सबसे नीचे में इसको पकाने का काम चल रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर कम नहीं है, पूरा परिवार, जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक घर में पूरा परिवार लग जाता है, क्योंकि इनका पुश्तैनी काम है ये चीज़। तो वहाँ पे देख सकते हैं आप, घर की बहू ही होंगी एक तरीके से, जो यहाँ पर मिट्टी को ये सजाने का काम कर रही हैं, यहाँ पर धूप लगाने का काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं सारे परिवार को मिट्टी को गूँथना आता है, दिया को बनाने आता है, चक्की को चलाना आता है। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। जब आप नज़दीक से इनके काम को देखते हैं, आज हमने पहली बार देखा और शायद आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको पहली बार हम आपको दिखा पाएँ इतने नज़दीक से कि आखिर इनकी ज़िंदगी कैसी होती है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कहीं भी जाते हैं तो कि चाय जो होना चाहिए वो कुल्हड़ में मिलना चाहिए। तो उस कुल्हड़ के पीछे जो मेहनत होता है, पसीना होता है, खून होता है, वो यहाँ के कुम्हार का होता है। और कहा ऐसा जाता है कि पूरे बिहार में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जब इतने बड़े पैमाने पे आपको हब दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली है कि यहीं से सारी जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता होगा, हर जगह पे इसको पहुंचाया जाता होगा। पीछे यहाँ पर गंगा नदी भी दिखाई देगी, तो नदी के पास से ही यहाँ पर ये पास में ये लोग रहते हैं, जिनका पूरा मोहल्ला है, जिसको हजामपुर भी कहते हैं।
और बहुत सारे नाम से पुकारते हैं, जो भैया ने कहा प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप यहाँ पे आइए और बिल्कुल आइए, यहाँ के लोगों को मदद कीजिए, उनकी जो मेहनत है उसमें अपना हिस्सेदारी लीजिए थोड़ा सा। दिवाली और छठ एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है जो हर इंसान बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है और कोशिश करता है कि उसका ये त्यौहार बड़ा अच्छा बने, क्योंकि साल के अंत में ये चीज़ आता है। और हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि मार्केट में और भी दिए आते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होते हैं, तो अगर आप मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करते हैं तो शायद इनकी भी मेहनत का वो फल, एक नतीजा मिलेगा। अगर आप एक यहाँ पर दिया जो मिट्टी का होता है उसको जलाते हैं तो शायद वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। तो मदद करिए अपने तरफ से और इनके मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और आप बताइए कि हमें कि आपको ये हब जो हमने दिखाया एक मिट्टी का, वो कैसा लगा, कितना यूनिक था, और शायद आपने पहली बार देखा होगा, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू।